हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जाकर हमारी बेसिक की वीडियो देखें, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा बेसिक समझा रखा है, ताकि आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला है क्वेश्चन ने कि इसका ग्राफ बनाना है। आपको याद होगा मैंने बेसिक वाली वीडियो में सिखाया था कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए 3 सॉल्यूशंस चाहिए रहते हैं। तो मैं काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बना लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ लिख देता हूँ y। ये हमारी इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैं इसको किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई, जो कि हमारा इक्वेशन 1 होगी। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे y की वैल्यू चलो 1 रख देते हैं। x ये मैंने लिख दिया कि y इक्वल में कितना पुट कर रहा हूँ 1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसका मतलब ये है कि जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी हम एक काम करते हैं कि y इक्वल 2 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। यानी कि जब y की वैल्यू 2 है उस टाइम x की वैल्यू भी कितनी है 2। अभी हम एक काम करते हैं कि y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 यानी कि 1। यानी कि जब y की वैल्यू 3 है तो हमारी x की वैल्यू 1 है। हमारे पास में x और y दोनों की 3 वैल्यूज आ चुकी है, मतलब हमारे 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड और ये हमारी नेगेटिव साइड। अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारे x वाले एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू वो है 3, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि 1 2 3। y वाले एक्सिस पर भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो ये 1 ये 2 ये 3। तो हमारी x, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी आप ग्राफ को पॉइंट पुट करें तो पहले आपको x एक्सिस पे वैल्यू चेक करनी है, देन y एक्सिस पे। तो x पे वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3। अभी y पे इसके रेस्पेक्टिव वैल्यू कितनी 1, तो ये 1। तो हम ये y की वैल्यू इस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3, 1। अभी x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है 2, और इसी टाइप हमारी y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, 2। इन लास्ट x पे वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1, और y पे वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3। हमें कुछ इस तरीके से ये पॉइंट बना लेंगे, यहाँ बन जाएगा हमारा 1, 3। ये हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए, तीनों को ज्वाइन कर देंगे, सर एक लाइन बना देंगे। क्योंकि हमारी ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो ये हमारे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्रेजेंट हो गया। इसी का नेक्स्ट देख रहे हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में एक इक्वेशन दी हुई है, मैंने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू, तो हमारा x इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई। ये हमारी इक्वेशन बना ली हमने। अब हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, तो मैंने टेबल बनाई यहाँ पे कि ये हमारी x और ये y, यहाँ पे x की 3 वैल्यू, यहाँ y की 3 वैल्यू। अभी हमें काम करते हैं कि y इक्वल 1 पुट कर दें, तो मैंने y की जगह 1 पुट कर दिया, तो भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। अभी हम एक काम करते हैं कि y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो जब y पे 2 तो हमारी x की वैल्यू 4 है। अभी हम एक काम करते हैं कि y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो जब y की वैल्यू 3 तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। हमारे पास 3 वैल्यूज x और y की आ गई है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ग्राफ बनाया है इसका, तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड और ये हमारी नेगेटिव साइड। अभी हम देख सकते हैं कि हमारी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है 5 है, तो हम ऐसा बना लेते हैं 1 2 3 4 5। और y वाले एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी 3, तो 1 2 3। अभी हम एक काम करते हैं कि इनको प्लॉट कर देते हैं पॉइंट को, तो 3, 1, तो ये 3 और ये 1, तो ये 3, 1 हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4, 2, तो ये 4 और ये 2, तो ये हमारा 4, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 5, 3, तो ये 5 और ये 3, तो ये हमारा 5, 3 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जो एक ही लाइन में, एक स्केल रखना और तीनों से होते हुए एक सी लाइन बना देना। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब ये ग्राफ भी हमारा सही है। सेम एज इट इज हमारे पास इसी के 2 क्वेश्चन और आते हैं, y इक्वल्स टू 3x एंड 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। तो आपको इसका ग्राफ होमवर्क में ट्राई करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट करते जाना, तो आपके पास y की 3 वैल्यूज आती जाएगी। सेम एज इट इज इस वाले क्वेश्चन में आप y की वैल्यू पुट करते जाना, तो आपके पास x की वैल्यू 3 आती जाएगी, या फिर x की पुट करते जाना तो y की आती जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। चलो ये होमवर्क के क्वेश्चन है,
इसको आप घर पर ट्राई करेंगे और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि मैं आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर इन वाई। मतलब मैं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन बताइए, मतलब लाइन से मतलब है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो 2,14 से ऊपर जाती है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है, जैसे ये मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इसका मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ ax + by + c = 0 और मैं ऐसा बोल दूँ कोई पॉइंट है जैसे कि p, q। अभी मैंने ऐसा बोल दिया कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू है x और y, वहाँ पे आप p और q पुट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ap + bq + c = 0। तो सेम एज इट इज हमें ऐसा बोल रखा है कि एक ऐसी लाइन आप मन में सोचिए कि जिसमें आप 2 और 14 को x और y के प्लेस पे रख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि लाइन या गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। तो टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 r, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैं पहली एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट और एग्जांपल यहाँ पे सेकंड है। हम उसके बाद भी बहुत सारी लाइन्स बना पाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x और यहाँ लिख देता हूँ y। अब मन में सोचिए 2 मिनट के लिए, हमने क्या पढ़ा है कि x की जगह कितना लिखने वाला है 2 और y की जगह कितना लिखने वाला है 14। तो ये मैंने अगर x की जगह 2 लिख दिया और y की जगह 14 लिख दिया, 2 + 14 कितना होना चाहिए 16। तो मैं ऐसा लिख देंगे कि x + y = 16, यानी कि हमारी पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अब इमेजिन करते हैं कि अपन को अपनी सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। अब एक काम कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि x - y। अब सोचिए x की जगह कितना लिखने वाला है 2, y की जगह कितना लिखने वाला है 14। तो 2 - 14 आंसर कितना आएगा -12। तो हम लिख देते हैं -12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो क्वेश्चन नाम में क्या बोला है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। तो 2,14 से होकर जाने वाली 2 इक्वेशंस बन चुकी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। बोला कि यहाँ पे कितनी लाइंस और है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे तो हम x और y के साथ में बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2x + y = हमने कोई इक्वेशन बना दी, या y = 2x करके कोई इक्वेशन बना दी। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितनी लाइंस पासिंग क्या बोल रखा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर। हमने लिखेंगे कि इन्फिनिटी लाइंस आर देयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड वाई, तो मैंने आपको बता दिया वाई का आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे x और y से रिलेटेड कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ it। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो भी लाइन बनेगी, जैसा हम एक काम करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि इसकी कोई लाइन है कि ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है 3y = ax + 7। इसके ऊपर पॉइंट कौन सा लाइन कर रहा है 3,4, तो इसके ऊपर ये पॉइंट है 3,4। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में हम x की जगह 3 पुट कर सकते हैं और y की जगह 4 पुट कर सकते हैं। तो ये हमें इस इक्वेशन में पुट करना है एंड देन हमारे जो अननोन स्केलर है a, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखिए हम कर रहे हैं क्या करते हैं। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि सिंस 3,4 लाइज ऑन द लाइन ऑफ 3y = ax + 7, therefore putting x = 3 and y = 4। तो x = 3 पुट करेंगे और y = 4 पुट करेंगे, तो 3 की प्लेस पे 3, y की प्लेस पे कितना रख देंगे 4, ये a की प्लेस पे 8 और x की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 3 + 7। 3 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, 3 का a में करेंगे तो 3 है + 7। अभी हमें देख सकते हैं कि हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ ये वैल्यू टर्म इस साइड में रखनी है, बाकी हम इधर पहुंचा देंगे तो प्लस का 7 इधर आएगा तो -7 = 3 है। 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 5 = 3 है। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो ये इक्वल आ जाएगा 5/3 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per किलोमीटर, राइट एन इंडियन इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, कि जो टैक्सी का जो फेयर है
वो इस तरीके से जो पहले किलोमीटर के लिए मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपसे 8 रुपीज चार्ज करता है, और फिर जो बची हुई डिस्टेंस होती है मतलब आप जितना भी ट्रेवल करते हैं उसके लिए वो आपसे 5 रुपीज चार्ज करता है। जैसे एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम जैसे पॉइंट ए पर खड़े हुए और हमें जाना पॉइंट बी पर, तो हमने ये टैक्सी हायर करी, तो क्वेश्चन ऐसा जानना चाह रहा है कि जब आप इस टैक्सी में बैठेंगे तो आपका जो पहला किलोमीटर है मतलब फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए आपको चार्ज लगेगा ₹8, मतलब 8 रुपीज का चार्ज लगेगा। जबकि अब बाकी की जो बची हुई डिस्टेंस है, जो कि हमें नहीं पता है कि डिस्टेंस कितनी है, इसके लिए जो चार्ज लगेगा वो होगा ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एक तो ये कि हमें नहीं पता कि हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी टोटल डिस्टेंस को लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। अब इधर देखिए हमारी जो पहली किलोमीटर है उसके लिए चार्ज कितना लगा 8 रुपीज, बची हुई डिस्टेंस के लिए कितना लगेगा ₹5 पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के लिए वो आपको 5 रुपीज चार्ज करेगा। तो बची हुई डिस्टेंस है कितनी, वैसे इमेजिन करें कि अगर जो टोटल जो डिस्टेंस है अगर ये 20 किलोमीटर होती तो 1 किलोमीटर चला जाता तो बचता कितना 90, तो 90 आके आता कैसे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर 20 में से 1 चला गया, तो हमारी कितनी डिस्टेंस बची 90 किलोमीटर। सेम एज इट इज इस वाले केस में हम जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है x किलोमीटर, हमने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया है, इसलिए हमारी जो डिस्टेंस बची हुई कितनी हो जाएगी x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जो पॉइंट समझनी है, ऐसा देखिए कभी आपने एक पेन खरीदा हो तो जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक पेन की कॉस्ट है ₹5, एक पेन की कॉस्ट कितनी ₹5। अब आपको कोई बोल देता है कि बताओ ऐसे 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम बोलेंगे मैथमेटिकली कि सर 5 × 10 = 50। तो करा गया, तो बोलना है कि सर जो 1 पेन की कॉस्ट थी उसको नंबर ऑफ पेन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये हमारी 1 पेन की कॉस्ट है और ये हमारे नंबर ऑफ पेन है, तो हमारी क्या आ गई टोटल कॉस्ट आ गई, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैथमेटिक्स कुछ ऐसा सिखा रही है कि अगर आपके पास 1 की कॉस्ट रेडी है तो आप चाहे उतने की कॉस्ट को निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस का जो चार्ज वो दे रखा 5 रुपीज, हमारी बची हुई डिस्टेंस कितनी है x - 1, और मुझे इसका चार्ज पता करना है कितना है, तो इसका टोटल चार्ज कितना लगेगा, तो हम बोल देंगे कि सर हमारा जो टोटल चार्ज रहेगा इस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए वो हो जाएगा x - 1 × 5, क्योंकि ये है हमारी डिस्टेंस जो बची हुई और ये हमारी 1 किलोमीटर का चार्ज, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो आप बोला कि सर ये पहले किलोमीटर का चार्ज है 8 रुपीज और ये बची हुई डिस्टेंस का चार्ज है x - 1 × 5। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलना कि सर हमारा टोटल फेयर हो जाएगा। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक में इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हमें इसके बाद हमें 2 लाइन और दी जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला था कि टेक टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, कि टोटल डिस्टेंस को अब x ले लेना, तो देखो मैंने टोटल डिस्टेंस को x ले रखा है। अगले ही नंबर पे क्वेश्चन ने हमें ऐसा बोला है कि आपका जो टोटल फेयर है मतलब जितनी भी टोटल कॉस्ट बनेगी आप उसको y ले लेना। तो क्वेश्चन हमें ऐसा बोल रहा है कि जो टोटल फेयर है ये है y रुपीज, तो क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल फेयर y रुपीज, लेकिन जब मैंने अपनी नॉलेज से अपने लॉजिक से टोटल फेयर निकाला तो कितना रहा 8 + x - 1 × 5, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 8 + 5 × x - 1 = y, तो ये 8 की प्लस 8, अब मैं 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5x - 5 = y, 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3 + 5x = y, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। अभी हम एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो ये मैं डायग्राम पूरा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ ये डायग्राम रफ करने के बाद मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि लेट द total distance covered be x किलोमीटर, therefore जो हमारी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हो जाएगी, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी कि जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x - 1 किलोमीटर। अभी हम इस डायग्राम में समझा था। अब हम ऐसा लिख देते हैं कि सिंस कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर मतलब जो पहला किलोमीटर उसकी कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो बची हुई डिस्टेंस है उसके लिए हमारी कॉस्ट कितनी थी ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है, लेकिन हमने हमारी जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है वो निकाल ली थी वो कितनी x - 1, तो कितना हो जाएगा 5 × x - 1,
ऐसा हम लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो टोटल फेयर है, मतलब जो टोटल आपको कॉस्ट लगी है वो कितनी है, वाई रुपीज, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो हमारी पहले किलोमीटर के लिए कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज, बचे हुए के लिए कॉस्ट कितनी, 5 × x - 1। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस कॉस्ट में चले गए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 8 + 5 × x - 1 तो इक्वल किसके हो जाएगा, y है। अभी ये 8 की जगह 8, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 5 = y। 8 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 3 + 5x = y, और ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, राइट ए लीनियर इक्वेशन, हमने लीनियर इक्वेशन बना दी, एंड ड्रॉ ग्राफ, मतलब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसके 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, उसके रेस्पेक्टिव में y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी, यहाँ पे लिख दिया मैंने x और यहाँ पे लिख दिया मैंने y, ठीक है। एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 × 1 = y। तो ये 3 की प्लस पे 3, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 = y। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 5 यानी कि 8। तो यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तब हमारे y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो हमने लिख देते हैं, ठीक है। अगले नंबर में एक काम करते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है उसको हम 2 पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 × 2 = y। तो ये 3 की प्लस पे 3, 5 × 2 = 10 = 1। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। यानी कि जब आपने x की वैल्यू 2 रखी है तब हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, 13। तो हम ये लिख देते हैं 13, है ना। अब हम लास्ट में एक काम करते हैं, हमारी x की वैल्यू रख देते हैं -1, ठीक है। हम नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड चल रही है। तो हमने x की वैल्यू कितनी रख दी, -1। तो देखो मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ। तो ये 3 की प्लस पे 3, 5 की प्लस पे 5 और x की प्लस पे -1 = ये 3, 5 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 का -1 में करेंगे, -5 = 1। 3 में से 5 जाएंगे कितना बचेंगे, -2 = 1। तुम्हारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -1, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -2। ये हमारे 3 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के आ चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका एक ग्राफ बनाना है और वैल्यू पुट करनी है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है पूरा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने ये 3 सॉल्यूशंस निकाले थे। अभी हमारा लास्ट है कि ड्रॉ ग्राफ, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन पे ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव साइड, ये हमारी नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड, और ये हमारा ओरिजिन। अभी देखो, हम देख सकते हैं कि जो x एक्सिस है उस पर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू वो तो 2 ही है, तो मैंने लिख दी 1, ये लिख दी 2। x एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू भी है तो ये -1 होगा, लेकिन y एक्सिस पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, टोटल 13 तक जा रही है, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमारी वैल्यू कहां तक जा रही है, 13 तक। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ऐसे करके अगर हम जाएंगे तो हम लोगों का ग्राफ तो बहुत ऊपर तक चले जाएगा। तो इसलिए हम इस ग्राफ की क्या करेंगे, स्केल सेट कर देंगे। तो मैं इस ग्राफ की स्केल ऐसे सेट कर रहा हूँ कि स्केल सेट कर रहे हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के लिए वर्क करेगी। तो ये 2, ये 4 और ये 6, कुछ इस तरीके से हम हमारी यूनिट बना देते हैं। तो y एक्सिस पे कैसे हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा इसमें, ये हमारा 13 आ जाएगा बीच में, ठीक है। और x एक्सिस पे जो नेगेटिव साइड है वहाँ पे -1, तो मैं काम करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे -2 ही लिख देते हैं, ये वाला -1 बनेगा हमारा। सेम एज इट इज हमारा जो y वाला एक्सिस है उसमें हमें क्या चाहिए, ये -2 चाहिए, तो -2। अब हम इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू देखो 0 से 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ आएगी, ये हमारी x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई, ठीक है। और उस टाइम पे हमारी y की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये y की वैल्यू 8 यहाँ आ जाएगी, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1,8। अगले नंबर पे देखते हैं x की वैल्यू कितनी, 2, तो ये x की वैल्यू 2 और उस टाइम पे हमारी y की वैल्यू कितनी, 13, तो ये 12, 14, इसके बीच में हमारा 13 आ जाएगा। तो ये कुछ ये 2 से हम ऐसा करके ऊपर लेके चलेंगे, तो यहाँ आ रहा है 2,13। लास्ट नंबर पे देख लेते हैं x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे, क्योंकि 0 -2, तो ये -1 यहाँ पे आ रहा है, और कितनी है -2, तो ये -2 यहाँ पे, यानी कि तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा -1, -2।
अब देख सकते हैं कि हमारे 3 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों पॉइंट से होकर जाते हुए ऐसे एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो तीनों पॉइंट से होकर जाएगी। आप कॉपी बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे तो आपका सिस्टमेटिकली तीनों पॉइंट जाएंगे। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आज के अंत में इतना ही। हमने आज 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले 4 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।